हेलो गाइस, मैं हूं नीतू और मैं हूँ रितिका। तो आज हम अपने नए चैनल पे नई चीज़ के साथ शुरुआत कर रहे हैं। वो और चैनल कौन सा है? मूवी का, हाँ, जिस पे हम फुल मूवी रिएक्शन वीडियो डालेंगे। आप लोग हमारे उस वाले चैनल पे बोलते हो ना मूवी का रिएक्शन दो मूवी का, तो आपको इस चैनल पे हमें सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ के रिएक्शन मिलेंगे। हाँ, और जो फर्स्ट मूवी है उसका नाम है करूपू, तो जो सूर्या सर की है। जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। ओ, सपना था। सपने में थे भाई, पसीना क्या हुआ पसीना हो पापा? गया। नहीं, कुछ नहीं। ट्रेन में है ना? ये ट्रेन कब से रुकी है? 10 मिनट से यहीं खड़ी है। कुछ हुआ होगा शायद। तुम सोई नहीं क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही उठी। अच्छा, फोन चार्ज तो है ना? फुल चार्ज है। पूरी रात गेम ही खेलती रहोगी? हर बात पर टोकना जरूरी है। देखिए, फुल चार्ज है। जब देखो डांटते रहते हो। आज का गोल्ड का रेट देखो। बिल्कुल नहीं, बैटरी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अरे भैया सुनो, ये कौन सा स्टेशन है? स्टेशन नहीं है, बेसिक ब्रिज सिग्नल है। यहाँ 45 मिनट तक रुके। आपको कहाँ जाना है? चुलाई में दो। तो आप यही उतर जाइए, वो ऑटो ले लीजिए, आप झट से पहुँच जाओ। हाँ, ऑटो से जल्दी पहुंच जाएंगे, शुक्रिया। यहीं उतरेंगे? हाँ, तुम जल्दी चलो। हाँ, स्टेशन नहीं पता था क्या? ये क्या था? संभाल नहीं कर समझ उतरना। आया। हाँ, हाँ। रात कितनी हो रही है? अरे भैया, हाँ। चुलाई में दो चलेंगे? आज चलेंगे। जुलाई में कितना में दूर कहा होगा? लुटेरे। 800 रुपये होंगे। अच्छा, 800 में तो महाराज केरला जाकर होंगे वापस क्या? आ जाऊंगा। तो फिर केरला ही चले जाइए साहब। अरे ये तो लूट रहा है। फोन में चेक करके देखो कितना होगा। ऑटो को पैसा इतना साहब कोई और ऑटो कर लो, ये ऑटो नहीं जाएगा, मुझे जाना है। भाई, इतनी बड़ी चाकू है। चाकू नहीं, ऐसे कुछ और कहते हैं। अरे मुंह पे लगा। नहीं, चैन खींचा उसका। आहा, अरे अरे अरे, भैया मेरा बैग दे दो। भैया मेरा बैग दे दो ना। बैग में कुछ नहीं है। वो बैग खोला तो सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा क्या है उस बैग में? आई थिंक जिसका सपना देख रहे थे उनका कुछ। मे बी। तुम्हारी कहानी में कोई दम नहीं है। तुम दोनों पहली बार यहाँ चेन्नई आए हो। ये बेसिन ब्रिज पर क्या लेने उतरे? सेंट्रल स्टेशन उतरना था ना। देख लड़की, डर मत। कौन है ये आदमी? सच में तेरा बाप ही है ना, या डरा धमका के तू चला आया? कैसे ये पुलिस कैसी वाली? बातें कर रही है मैडम? ये मेरी बेटी है। इस लड़की से बात कर रही हो ना, तुम मुंह बंद रख। मैम, दिस इज वेरी रॉन्ग। हमारा बैग चोरी हुआ है, उसकी कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। उल्टा आप हमें हरास कर रही हैं। इसे रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पर डालेंगे। नीचे कर, वो नीचे कर। फोन हटाओ, अंदर रखो, अंदर रखो। आई बड़ी डर ट्रेन जाती में कोई है ऐसे पुलिस कपड़े जैसे पहनता है ना। है? इससे छोटे कपड़े नहीं मिले। शुक्र मनाओ वो लोग सिर्फ बैग लेकर गए। तो यहाँ पर भाई इसमें तुम लोग करते हो, कपड़ों का भुगतना में पड़ता है। जस्टिफिकेशन करने की क्या जरूरत थी? प्लीज कैसे भी करके हमारा बैग ढूंढ निकालिए। कुमारन सुनो, मैडम, चेन बालिया कितने ग्राम का सोना था उसकी एक लिस्ट बना लो। कितने ग्राम की चेन थी? चेन नहीं, हाँ। अशरफी। सोने की क्या हाँ। चीज? कितनी थी? पता नहीं, समझ नहीं आया। वो 60 अशरफियाँ। अंकल, ट्रेन में इतना सोना लेकर कौन सफर करता है? क्या Late सोच रहे होगा। थे आप? मुझे लगा अगर आज के भाव पर बेचूंगा तो उसके शायद और ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। इतना भी क्या लालच करना? अपने लिए क्या 4 मीनार बनवाने वाले थे? रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं मैंने। पहले से कई ज़्यादा बुरी कंडीशन हो चुकी है इनकी। जल्द से जल्द सर्जरी करवानी होगी। क्या हुआ है? आपका लिवर तो मैच हो रहा बीमार है, है? पर ट्रांसप्लांट में खर्चा बहुत है, शायद। तकरीबन 25-30 लाख। ऑपरेशन यहाँ मत करवाइए, चेन्नई ले जाइए। जितना जल्दी जाओगे उतना ओके, बेहतर। इसीलिए वो अपना अगर गोल्ड मोशंस लेके या आए उल्टी थे। में खून आने लग गया तो ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाएगा। सब खराब हो गया। हाँ, नमस्ते सर। कहाँ रह गया था? चल अंदर चल। शहर के सारे चोर उचक्कों को उठा ये कर वही ले। पुलिस एक बार स्टेशन है। पहचान हो जाए तो अंदर कर देंगे, आराम करो। इनको शक्ल याद होगी, मुंह पे तो वो था रुमाल।
साहब, सच में आपने चोरी नहीं की है। पुलिस हमें कुत्तों की तरह मार रही है। आप कहेंगे तो वो हमें छोड़ देंगे। प्लीज हमारी जान बचाओ। आपकी तरह मैं भी स्टूडेंट हूँ, सपने में भी चोरी नहीं कर सकता। देखो मेरा क्या हाल किया। तो पकड़ा क्यों? हड्डियाँ भी तोड़ डाली है, देखिए कितना मारा। बहुत दर्द हो रहा है। देखा कल कैसे गिड़गिड़ा रहे थे, और इन्हीं हरामखोरों के यहाँ से तुम्हारा जेवर बरामद हुआ है। सुन मटन चेरी, बिल्कुल रहम मत दिखाना इन हरामियों पे। वो तो मैं था जो तेरा माल जल्दी मिल गया, अब मेरा हिस्सा मुझे दे देना, समझा? फिलहाल यहाँ साइन कर। सर ये तो सोने के हार, कड़े और अंगूठियां हैं। चोरी तो अशरफियां हुई थी। मैं साइन तब करूंगा जब अशरफियां मिलेंगी। ओ भाई, क्या? खोया हुआ अच्छा, सोना अच्छा। पाने के लिए 15-20 साल तक अच्छा। जूते घिसते हैं लोग यहाँ। तुझे तो खुश होना चाहिए, 2 दिन में मिल गया। चल साइन कर। क्या हुआ, अब तो खुश हो ना तुम लोग? सारा सोना मिल गया ना? खुश कैसे होगा मैडम? मेरी सोने की अशरफियां तो मुझे मिली। कान के नीचे चोर का दिमाग खराब है जो तेरा सोना वापस करेगा। तेरा सामान चुराने के बाद रात भर अय्याशी की इन लोगों ने। क्यों बे, रात को टल्ली होके पड़े थे ना? क्यों अंकल, सुन लिया? अब बोल, तुझे अपने जेवर चाहिए कि नहीं चाहिए? एक काम कर, वापस रख दे। ओके मैडम। नहीं मैडम, माफ कीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। साइन कर और निकल। ठीक, जो मिल गया वो काफी, यही ले चलते। रुक भाई, नीचे रख, नीचे रख, थोड़ी से। अभी इसे हाथ नहीं लगा सकते। क्या मतलब है सर? चोरी का माल पहले कोर्ट में सरेंडर करते हैं। किस लिए? यही नियम है, इसका एक प्रोसीजर है। पहले रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी की एक FIR फाइल होगी, तभी कोर्ट माल वापस देगा। अरे जब मैं अपने जेवर यहाँ से ले सकता हूँ तो मैं कोर्ट में क्यों जाऊँ? अरे मान लो ये जेवर अभी मैं तुम्हें सौंप दूं और कल तुम मुकर जाओ, तो हमारी नौकरी तो गई ना। बहुत सिंपल सा मैटर है, वकील सब संभाल लेगा। मैं उसका नाम पता देता हूँ। सूर्य सर है क्या? बेटर कॉल बेबी। कोटा ही है। बस 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 बस, आज के लिए काफी हो गया। अब चलते बनो सब, जाओ 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 यहाँ से, निकलो चलो। टाइम पे तो आते नहीं है, चलो भागो। 43 ओए, टाइम पे ना आने की कसम खा रखी है। बेबी कनन की टीम से है तो क्या कुछ भी करेगा? बेबी सर बाहर ही खड़े हैं, बोलो तो बुला लाऊं। ठीक है ठीक है, तो क्यों परेशान करता है? या गुड। यही है क्या वही है। बेबी सर? हाँ, तो जज है। यही तो है शायद। सिल्क साड़ी और गजरा किस लिए? किसी की शादी में आई हो? सूरत में शक्कर। CC 2943 शंकर ऐसा करना अलाउ है? वर्सेस स्टोन ब्रदर्स। प्रीति, यू कैन प्रोसीड। व्हाट्स अप प्रीति? माय लॉर्ड, मेरे दोनों क्लाइंट मिस्टर एंड मिसेस शंकरन ने 2007 में अपनी एक प्रॉपर्टी इन 4 लोगों को लीज पर दी थी, जो वहाँ GD बिस्किट नाम से फैक्ट्री चला रहे थे। लीज खत्म होने के बाद भी ये लोग आज तक वहाँ कब्जा करके बैठे हैं, और इसलिए उनके खिलाफ मेरे क्लाइंट्स ने एक लॉ सूट फाइल किया। पर अपनी गलती छुपाने के लिए उल्टा इन चारों ने मेरे क्लाइंट्स पर केस किया है कि इन दोनों ने उन पर हमला किया। कोई एविडेंस है इसका? मैं इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर दामोदरन को बुलाना चाहूँगी। प्रोसीड। आप इस केस के आए थे? जी मैडम। क्या आपने खुद क्राइम सीन की जाँच की थी? यस मैडम, यही तो मेरी ड्यूटी। आपने वहाँ क्या देखा? उस दिन बेचारे ये चारों भाई दर्द से करा रहे थे। अच्छा, और क्या देखा? फैक्ट्री तहस नहस हो चुकी थी। और कुछ? जमीन पर टूटे बिस्किट बिखरे हुए थे मैडम। ओह, टूटे बिस्किट बिखरे थे। बटर बिस्किट थे या कोकोनट, बता सकते हैं? ये कैसा सवाल है? साइलेंस, ये गलत सवाल है। नहीं है माय लॉर्ड, इस केस के लिए बहुत अहम है। ये बता रहे हैं उन्होंने खुद जाकर वहाँ इन्वेस्टिगेशन की। अगर ऐसा है तो वहाँ टूटी बॉटल्स और बिस्किट्स को बतौर फिजिकल एविडेंस उठा कर लाते और अहम सबूत होने के नाते कोर्ट में पेश करते, लेकिन कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किए गए। मतलब ये वहाँ गए ही नहीं थे। सीज किया हुआ सामान कोर्ट में पेश करते हैं, इतना भी नहीं पता तुम्हें? एनी क्रॉस क्वेश्चंस? देवी कनन। नो क्वेश्चंस माय लॉर्ड। विटनेस डिसमिस्ड। मैं मिस्टर स्टोन और उनके तीनों भाइयों को क्रॉस एग्जामिन करना चाहूंगी। प्रोसीड। आपके नाम? स्टोन, गोल्ड, स्टील, ऑस्टिन। नियम है। वो क्या है ना, हम चारों WWE के फैंस हैं, इसलिए गैजेट में अपने नाम लीगली बदलवाए। आपके हाथ को क्या हुआ? उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट जमा करें। आपका भाई गूंगा है क्या? क्या हुआ हाथ को? डॉक्टर ने कहा मार लगने की वजह से 3 जगह पर फ्रैक्चर हुए। अपना हाथ उठा सकते हैं? नहीं मैडम,
कोशिश करके देखो, शायद थोड़ा उठा सकूं। थोड़ा और उठाया तो मैं ही उठ जाऊंगा मैडम। बताइए, फ्रैक्चर से पहले हाथ कैसा था? फौलादी हाथ था। मतलब तब उठा पाते थे? बड़े आराम से। कितना ऊपर जाता था? इतना ऊपर जा सुपर। नाटक। साइलेंस। So this is clearly a made-up case. That's all, my lord. बेबी कनन, आपका कोई सवाल? ये है ओह, देखा। ओह, मुझे लगा सूर्य सर होंगे यार। बेबी कनन, कोई क्लोजिंग आर्गुमेंट है या बेबी अपना का फैसला नम, सुनाओ? है ना? अपने सारे आर्गुमेंट्स मैंने लिखित में दिए हैं, आपको भी और अपने विरोधी काउंसिल को भी माय लॉर्ड। मेरे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेज नंबर 5 पर है माय लॉर्ड। इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्या? पर इतना काफी नहीं होगा, कुछ और बोलना है आगे? पेज नंबर 7 रेफर कीजिए माय लॉर्ड। आई रिपीट, पेज नंबर 7। पर माय लॉर्ड, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है प्रीति, इन्हें अपना आर्गुमेंट पूरा करने दो। बेबी कनन, एनी मोर पॉइंट्स? नहीं माय लॉर्डशिप, जो भी फैक्ट्स है वो सब मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो प्रोड्यूस्ड फैक्ट्स और एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स को यहाँ इंसाफ जरूर मिलेगा। अच्छा, उन That's all, my lord. क्लाइंट्स जो है जिनसे पूछा था उनकी तरफ से ना। मिस्टर एंड मिसेस शंकरन, आपने इनकी फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचाया है और इस कंपनी के ओनर और प्रोप्राइटर्स को भी। गोल्ड, स्टोन, स्टीव, ऑस्टिन। अब ये साबित हो चुका है कि आप दोनों ने इन पर जानलेवा हमला किया। मैं अक्यूज को रिमांड में लेता, पर इनकी उम्र का लिहाज करते हुए 1 लाख की जमानत पर रिहा 1 करता। लाख? आज के बाद इस अदालत की आज्ञा के बिना ये दोनों फैक्ट्री नहीं जा पाएंगे। अपील करने के लिए इनके पास 1 महीने का समय माय है। लॉर्ड, इस पूरे रिटन स्टेटमेंट में एक भी वैलिड पॉइंट नहीं है। एक भी ठोस सबूत पेश नहीं किया, तो क्या फैसला कहना गलत क्या है? चाहती हूँ? अब तुम मुझे सिखाओगे ये कोर्ट कैसे चलाएंगे? सच्चाई आपके सामने है माय लॉर्ड। अपील में चैलेंज कर लेना। हाई कोर्ट किस लिए बना? ये गलत है माय लॉर्ड। हाउ इज दिस? One more word from you and I'll hold you in contempt. Court is adjourned for a break. ऑर्डर दे दिया। लाल टी-शर्ट वाला। कितना ऊंचा हाथ उठा सकते हो? जब उठाया तो एक बार को तो मेरी भी हवा टाइट हो गई। कॉलेज के दिनों से ही तुम बहस करने में काफी अच्छी हो, फिर भी पता नहीं कैसे हर केस हार जाती हो। ए, बेईमानी करने से तो मैं हारना पसंद करूंगी। पता है प्रॉब्लम सही क्या है? बात है अपने ना? दमदार तर्कों से कोर्ट में थोड़ी बहुत तालियां बजवा लेती है और खुद को सुपर लॉयर समझने लगती है। पर एक होशियार वकील ज्यादा बहस नहीं करता, बल्कि जज को वश में करके केस जीतता है। कब तक बेईमानी से जीतोगे? इस कोर्ट के बदलने का इंतजार करो, फिर खुद झूठ को हारते हुए दिखोगे। ये मेरा कोर्ट है, मेरा साम्राज्य, कुछ नहीं बदलेगा, भले ही भगवान क्यों ना आ जाए। यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा। हर स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है दोस्तों। और वो ट्विस्ट पता ही होगा कौन है। कोर्ट के चक्कर तो वैसे ही बेकार होते हैं। हाँ वसुधा मैम, कोर्ट के बाहर जो मंदिर है वहाँ खड़े हैं। आज भी हियरिंग नहीं है पापा, बस पैसे मांग रहे हैं। कोई मजबूरी होगी शायद। वो उनके सपना याद आ वाला रहा है scene, क्या? हाँ। ओ मतलब मेरे को अभी क्यों याद आ रहा है इनको? कुछ तो स्टोरी रही होगी ना, तभी तो देखेंगे, तभी तो पता चलेगा। पंडित जी, हाँ, ये कौन सा भगवान है? बहुत ही शक्तिशाली भगवान है। अमीर गरीब जाति धर्म नहीं देखते, सबका भला करते हैं। जो मामले कोर्ट में नहीं सुलझ पाते उन्हें झट से सुलझाते हैं। हर प्रांत का एक रक्षक होता है, इस भूमि का ये संरक्षक है। सिर्फ नाम जपने या कपूर जलाने से ये प्रसन्न नहीं होते। मिर्ची पीस कर सच्चे मन से आराधना करोगे तो ये न्याय अवश्य दिलवाएंगे। शिकारी करम। मिर्ची पीसने में तो मौत आती है, हाथ भी जलने जल लगते रहा हैं। है, पूरा धुआं धुआं होता है, आँख मुंह पूरा। जो भी बोलो, इंट्रो क्या खतरनाक है इसका। अगले महीने की 17 तारीख को सुनवाई होगी। थैंक यू योर ऑनर।
नेक्स्ट। तुमने ये रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी केस क्यों लिया? बेबी सर, सोने के जेवर हैं इसके, अपने यहाँ का भी नहीं है। हर सुनवाई के 10,000 लूं। ये लोग लालच में आके ऐसा करते हैं ना। रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी मट्टनचेरी सुकुमारन। लॉर्ड से मेरे क्लाइंट से सोना लूटा गया, पुलिस उसे स्टेशन से कोई भी उपस्थित नहीं है। द केस इज पास्ड ऑन टू नेक्स्ट मंथ 2nd। लॉर्डशिप, मेरे क्लाइंट बुजुर्ग हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई पहले की तारीख मिल जाती तो बेहतर होता। सर मैं ठीक हूँ, ये बीमार है। इस महीने की 21 तारीख ठीक है? हाँ 21 तारीख ठीक है माय लॉर्ड। नेक्स्ट। CC 4345 देवा वर्सेस साइमन। लालच में आके किया ना ये। मेरा तो हर उनका वो 10,000। ए राजा। हाँ सर। 2 बिरयानी और मंचूरियन पार्सल। जी अच्छा उनके पास मतलब वो मेरे लिए भी sandwich पार्सल वगैरह, करना और सबके बिल उस लड़की को वगैरह, देना। तो इनको खाना भी खिला रहे हैं। तुम डोसा क्यों कर रही हो? यहाँ की बिरयानी ट्राई करो। कोई बात नहीं, आप खा लीजिए। अरे बेबी सर, आज यहाँ कैसे आना अरे हुआ? मैयप्पन। आप 5 स्टार में खाने वाले लोग यहाँ कैसे पहुँच वो गए? क्लाइंट के साथ। शहर के हर कोर्ट के शहंशाह हैं ये। किस्मत वाले हो जो तुम्हारा केस लिया है। वो उनको बिस्किट थोड़ी फैक्ट्री रेसिपी केस। होगी, हाँ। मैं आज भी सबको उसकी अच्छा मिसाल इंसान देता है। हूँ। तुसी ग्रेट हो सर। आपने किसे मिसाल दी है सर? अरे क्या वकील है, तुझे बताया तो था मैंने। ए, हाँ? एक पार्सल बोला था, उसे ले जाकर कार में रख दे जल्दी। हाँ ठीक है सर। मैडम, आपने कहा था आज काम हो जाएगा। हमारी तो पूरी तैयारी थी। कल पुलिस स्टेशन भी गई थी मैं। मैंने बताया था ना, जब तक मैं न बोलूं कोर्ट के आसपास भी मत आना। लड़की बहुत ज्यादा बीमार है मैडम। उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाए। हमने तो कहा था टाइम पे आने के लिए। बीनू, फीस ट्रांसफर कर दी थी ना तुमने? नहीं। अरे अभी कर दोगी प्लीज? हाँ अभी करती हूँ। खाने भी नहीं। 10,000 सर पुलिस ने अभी ये बताया है कि एक चेन और बाकी के जेवरात अभी तक नहीं मिले हैं। अब तो कोर्ट में भी देरी हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। मैं कोर्ट समझा नहीं। बात यह है कि स्टेशन पर कहा सिर्फ 45 अशर्फियाँ मिल पाई हैं, जबकि जो बैग गुम हुआ था उसमें 60 थी। ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। हाँ? स्टेशन कॉल लगाओ। कभी पुलिस वालों पे भरोसा मत करना सर। एक बार को चोर पे कर लेना। भरोसा तो इन हाँ, पे भी कुमार करने भाई। लायक नहीं है। इंस्पेक्टर जना से बात करवाना। तो नहीं है, एक नई लेडी छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, बात कराओ। मैडम कौन है? लाइन पर है, बात कीजिए। हेलो। मैडम, मैं 7 वेल्स कोर्ट का एक वकील बोल रहा हूँ। वो एक बाप बेटी का ज्वेलरी थेफ्ट का केस है। 60 सोने के अशर्फियों में से 15 अशर्फियाँ गायब हैं। FIR की कॉपी लिख चुकी हूँ। मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम, FIR में 45 का जिक्र है। कौन बे? हैं? जो भी बात करनी है ना इधर आके कर। गौरी कहा। हेलो। हेलो। ये क्या था मतलब? ओ ये क्या सीन था? सब जल्दी से आइए, यहाँ बाहर हंगामा हो रहा है। नकली कोट भेजने का वो कोर्ट के लोग मतलब वैसी ड्रेस बनाते हैं ना। 7 वेल्स कोर्ट के वकील से मैडम की बहस हो रही है। क्या चल रहा है? इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर? रूल्स के हिसाब से मैं मीडिया से बात नहीं कर सकती। रूल्स तो ये भी कहते हैं कि रिश्वत लेना इलीगल है। हमारे राज्य में रिश्वत देने में आपकी पुलिस स्टेशन का नाम सबसे ऊपर है। अरे जाके केतरी स्टेशन से पूछो, उनका कहना है कि वो नंबर 1 है। करप्शन के लिए आपका अवार्ड मिलने वाला है, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे आजकल तो सबको ये अवार्ड मिलते हैं। मीडिया वाले हो तो कुछ भी बोलोगे। तुम लोगों को यहाँ भेजा किसने? हाँ, बेबी क्या चाहिए आपको सर? आपने 60 अशर्फियाँ बरामद की, लेकिन आपकी FIR में 45 का जिक्र। क्या लगता है चोर उसे संभाल कर रखेगा? रात को जेवर लेकर निकल रहे। महाबलीपुरम जाके वो पैसे उड़ा दिए होंगे। क्यों कुमारन भैया? सही है सर। आपके पुलिस स्टेशन में इस तरह के झूठे FIR लिखने का तरीका मैंने सिखाया मैडम। कुमारन भाई, जेवर अलमारी में ही रखे हैं ना, तो जाइए यहाँ लेके आइए। अबे लेके आना, मैडम कुछ नहीं बोलेंगे। जा भाई ठीक है।
अब इन सबको लीजिए और मुझे यहाँ लगा से सही निकलिए सर। मैं तो होगी। चला जाऊंगा, खुशी खुशी मेरा क्लाइंट भी चला जाएगा। मेरी टीम का क्या होगा मैडम? क्या मतलब? फोन पे इज्जत से बात करनी चाहिए थी मैडम। देख लिया नतीजा, पूरे थाने पे कब्जा कर लिया। इन्हें भगा भी दिया तो मरीना बीच पहुंच जाएगी। कुमारन सुनो, जी मैडम। जाओ अंदर से वो जेवर लेकर आओ। वहाँ से भी? ओके मैडम। इस आफत को लेकर यहाँ से जाइए प्लीज। प्लीज। चलिए अब मैडम, ये भी तो छुपा सकते मेरा कार्ड रख लीजिए, कॉल कीजिएगा, टच में रहेंगे। ये बड़े ही टॉप के वकील है मैडम, कोई पूछे तो कहना कुमारन जी ने नंबर दिया। आधे से मजबूरी, सॉरी मैडम। देखा सर, पुलिस के पास तो नहीं निकला, उन चोरों ने बेच डाला, पर कमिश्नर ऑफिस से फोन पे फोन आ रहे हैं सर। वो अंदर से हिल गई है सर। जेवर नहीं मिले तो अब कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है। एक क्लब वाले से रिश्वत मिली उसे, मुझसे कहती है ये पैसे लेके मामला रफा दफा करो। अब मैं ठहरा ईमानदार वकील, अंतरात्मा नहीं मानती। लेकिन अपने सताए हुए क्लाइंट के लिए मैंने त्याग किया। मैंने सही किया ना सर? हाँ सही किया ना मैंने? इसीलिए ले लिया सर, अपने लिए नहीं, आपके लिए। जितना बन पड़ा उतना मैंने किया। बस बस शांत हो जाओ। लॉयल्टी तो है ही नहीं कहीं पे भी। हमारे लिए इतने सारे लोग अपने जरूरी काम छोड़कर यहाँ आए, हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल और करना ये चाहिए। पैसे मांगेंगे ना। एक ईमानदार वकील होने के नाते जिंदगी में मिला है क्या मुझे, गरीबी के सिवाय? इमोशनल ब्लैकमेल। इन पैसों को इन सभी लोगों में बांट देते हैं। दिया ही क्यों ना? वैसे भी हमारा थोड़ी है, एहसान। रिश्वत का पैसा है ना? ठीक है ना? तुम भी सहमत हो ना? लो बात सर, दरिया से बड़ा दिल है आपका, आपको न्याय जरूर मिलेगा। ऊपर वाला सब देख रहा है। ये लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। देख के तो दया सी आ रही है मुझे। आज तो केस खत्म हो जाएगा क्या? The case is passed on to next month 15. ये हर नेक्स्ट मंथ क्यों हो रहा है बार बार? क्योंकि बोला तो उसने हर हियरिंग का 10,000 लेगा, तो वो जितने डेट्स लेगा उसके पास उतने पैसे आएंगे। अच्छा ये लोग सोने का भाव देख रहे हैं, जब बढ़ेगा तब बेच देंगे ना। ये रुको, कहीं सीढ़ियाँ टूट ना जाए। लिफ्ट में तो बैटरी मिलती देखिए, डैशबोर्ड की सीढ़ियों पर भी देखिए, 10 से ज्यादा चढ़े तो गिर जाए। अबे मेरा सिर फटेगा, उसके बाद ठीक करवाएगा। इलेक्ट्रिशियन को बुला। कोट है ये क्यों बिल दे? 4 बजे। ये है यहाँ का बाहुबली नासिर। इमारत इतनी खंडर हो चुकी है कि ऐसे मुक्तों से ही ढह जाए। ओहो क्या प्रॉब्लम है? एक और डेट। भाई बहुत गलत है कसम से। करप्ट का ही साथ दिया है इस मूवी में इन्होंने। हाँ
और डेट मिलेगी अब। अबे भाई कितना ट्रॉमेटाइज रहे ना। सीट नहीं दे पाएगी अब। पता है मोहनलाल और दुलकर सलमान के घर चेन्नई में ही है। हम देखने चलेंगे। ऑपरेशन होते ही हम पहले उनके घर देखेंगे, फिर गांव लौट जाएंगे। जरा चेक करो आज सोने का भाव क्या है, देखो ना। बस पापा, हाँ? वो सोना कभी नहीं मिलने वाला। अभी तक बात समझ नहीं आई, पागल बना रहे वो हमें। जिस दिन सोना लौटा दिया ना, उनकी कमाई बंद हो जाएगी। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। ये देखिए, देखिए ना, बिरयानी 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 बिरयानी, आइसक्रीम, सिगरेट, बीड़ी, गिनते जाओ। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझते हो आपको? घर चलते हैं पापा, अब और नहीं सहा जाता। पहले बहुत बेइज्जती हो चुकी है आपकी। प्लीज पापा। रोने से दिल हल्का हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हमें सोना मिल जाएगा। हम सीधे हॉस्पिटल जाएंगे, तुम्हारा ऑपरेशन कराएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है, देख लेना। जानते हो मुझे इतना यकीन क्यों है? जानते हो, मैं बताऊं? तुम मुस्कुराओगी तो मैं जवाब दूंगा। तुम जवाब जानना चाहती हो ना? क्या पापा? एक बार पापा ने कमिटमेंट कर दी ना, फिर पापा अपने आप की भी नहीं सुनते। कुछ याद आया? अरे याद करो, तुम्हारी पसंदीदा फिल्म, तुम्हारा वो पसंदीदा एक्टर। चल अब सो जा, आराम कर ले। तू इधर ही रहना, कल मैं कोर्ट अकेला ही चला जाऊंगा, ठीक है? कितनी तकलीफ है। रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी भट्टंजरी सुकुमारन। लॉर्डशिप, आज सारे डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए गए हैं। कोर्ट में ऑफिसर भी उपस्थित हैं। क्यों भाई, कहाँ सो रहे थे अब तक? आना जरूरी नहीं समझा? मैं बहुत ही जरूरी केस इन्वेस्टिगेट करने गया था सर। तुमको शर्लॉक होम्स हो? ऐसा कौन सा बड़ा केस था? रिपोर्ट फाइल किया? कब का कर चुका हूँ सर। अप्रेजर, नमस्ते जज साहब। आज सारी बारात यही है, लगता है किसी की शादी होने वाली है। सब चेक किया ना? हाँ सब चेक कर लिया, अभी सबमिट कर रहा हूँ। उम्मीद है ना। The court is adjourned. क्या हुआ? क्या? एक इमरजेंसी आई है, आज के सारे केस किसी और दिन शिफ्ट होंगे। सर, जाने से पहले मेरा सामान दिलवा दीजिए सर। आप अचानक नहीं जा सकते, बड़ी मुश्किल से सब इकट्ठे हुए हैं। आपको जहाँ जाना चाहिए सर, बस मेरा सामान दे दीजिए। 4 महीनों से कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ, मेरा सामान आपके सामने पड़ा है, दे दीजिए ना सर। मैंने अपनी बेटी से वादा किया है कि आज मैं सोना लेकर आऊंगा, और आप ऐसे ही जा रहे हैं सर। और कितना इंतजार करूंगा, उनके पास ही ना जाए, वो दे नहीं रहे। और से लेना आसान था, इतना नहीं। बेबी का नाम बोलो। वो भी नहीं ले रहे, क्या करूंगा मैं? मेरी बेटी को क्या जवाब दूंगा? सब पैसे खा रहे हैं। कोर्ट में ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो? बेबी कनन के क्लाइंट हो इसलिए छोड़ दिया, वरना लॉकअप में होते। कोई इमरजेंसी हो सकती है, हो सकता है मरने से पहले कोई आखिरी बयान देना चाहता हो। सब कुछ तुम्हें थोड़ी बताएंगे। जज भगवान होते, उनसे सवाल नहीं करते, बस हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। दिमाग खराब है? बहुत बड़ी तोप है क्या? जज से इस तरह से बात करते हैं? तेरे लिए बस एक केस होगा, मैं यहाँ हजारों केस लड़ता हूँ। आज तक एक केस भी खत्म किया क्या तुमने? बस पैसे पैसे, बिरयानी बिरयानी, यही नाटक है तुम्हारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब आई अकल ठिकाने?
आज तेरी वजह से जज मुझ पर बुरी तरह चिल्लाया। अकल का दुश्मन। देखता हूँ कौन तेरी ज्वेलरी निकलवा के देगा। चोरी तो खुद ने कर ली। सर चाय पीजिए सर। मैं भी आप ही की तरह यहाँ एक केस के चक्कर में आया था। 30 साल हो गए पर कोई यकीन नहीं करता। जब मैं यहाँ आया था तो आपकी बेटी की उम्र का था। एक एक्सीडेंट में मेरा परिवार मारा गया और वहाँ के एमएलए ने मुझे भी मृत घोषित कर दिया। डेथ सर्टिफिकेट बना के सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। मैं जिंदा हूँ और आपके सामने हूँ, सांसें भी ले रहा हूँ। यही साबित करने के लिए मैं यहाँ आया। यहाँ के सारे वकील मुझे जम के लूटते रहे पर मैं केस लड़ता रहा। पूरे 17 साल हो गए। अब पैसा भी नहीं रहा और ना ही कोई सहयोगी रहा। अब जो भी काम मिलता है वो कर लेता हूँ। लोग जो भी देते हैं वो ले लेता हूँ। देखिए उनकी उतरन पहन के गुजारा करो। यहाँ की आदत पड़ गई है। अब कहीं और जाना मुमकिन भी नहीं है क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ। एक आत्मा हूँ, यही मेरा नाम है। इतने सालों में अपना असली नाम तो मैं भूल ही गया हूँ। लोग समझते हैं कोर्ट जाएंगे तो मुजरिम को सजा मिल जाएगी और कोर्ट आना ही एक सजा है। लीजिए ना सर, केस लड़ने के लिए ताकत चाहिए। प्लीज। बहुत ही शक्तिशाली भगवान है। जो मामले कोर्ट में नहीं सुलझ पाते उन्हें झट से सुलझाते हैं। मिर्ची पीस कर सच्चे मन से आराधना करोगे तो ये न्याय अवश्य दिलवाएंगे। कितना मुश्किल होता है ना ये। देखता हूँ कौन तेरे जेवर निकलवा के देगा। अब मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया और ये यहाँ लोग मजे कर रहे हैं। उन्हीं के सोने पे कर रहे हैं ना। वही कर रहे होंगे। दिख तो रहा नहीं इसको ढंग से। बर्थडे है किसी का। जो भी है। ओ ये क्या था भाई, भाई गूज़बम्प्स। ये रिंग कब आ गई यहाँ पर? रिंग तो थी, देखा नहीं? नहीं, हाँ हाँ उसी पे तो गई थी वो। हाँ वाह, जब बुरे लोगों के साथ बुरा होता है ना, देख के मजा आ काफी जाता अच्छा है। लगता है। क्योंकि ये लोग तो बुरे ही हैं। फिर ऐसा लगता है ये डिजर्व करते हैं। वाह ये तो मस्त है गॉड। भाई।
ध्यान दिया देख जीओडी गॉड ये अभी अरे नशे में है ना तो भगवान दिखेंगे। कितना ज्यादा आग आग टाइप है। अरे हंस हंस रहा रहा है है अभी भी। उसको लग रहा है ना नशे में, मेरे को ऐसा लग रहा है बस। भाई साहब ओ आंखें अभी पूरा लुक देखेगा। वाह एंट्री हो गई। तब से वेट ही कर रही थी, मुझे लगा अब आएंगे अब आएंगे। एंट्री बहुत मस्त हुई क्रेजी है। है भाई क्रेजी। आग लगा दी एंट्री है। आग तो लगी हुई है पूरे में। वह तभी तो बोला। क्या लगता है किस पे ये लोग इनको मार देंगे या उनको सोना मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। कब तक मिलेगा? आगे देखते हैं। पता नहीं। और ये तो न्यू मूवी आई थी ना। हाँ भाई भाई एक मारा अंदर। कोई नहीं बचने वाला। रिंग थी ना। घोड़ा घोड़ा बना हुआ था क्या? नहीं ध्यान दिया, ऐसे बॉक्स सा दिखा। ओह निंजा टेक्निक। एक एक करके सब जा रहे हैं सब। ओ ऐसा लगा ना कि हर जगह है। हाँ तो वो ऐसे गए ना चारों तरफ होकर। हाँ घोड़ा है ना। ओ भाई भाई आग आ रहे ना, मस्त लग रहा है। ये अभी भी नशे में। उसको अभी भी नशे में लग रहा है। अभी तो हो ही रहा है, सपना देख रहा हूँ। ओ अभी भी हंस रहा है। अरे भाई क्या गोली गिरा दी है भाई। पीक नशे देखो। कौन सा प्लेयर है भाई? ग्रेट प्लेयर है। अरे बात नहीं करनी है तो खड़ा क्या है, मैं निकलता हूँ। मैं हूँ करप्पू। बेटा है करप्पू। तो फिर मैं विश्वा महाकाल का। अच्छा चोरी नहीं करते महाकाल के अवतार। हाँ जाओ नशे में उधर ही जाओ। अब उतरेगा नशा। तो नरक में भी जगह ना मिले ऐसे लोगों को। अब उतरेगा नशा। लावा ही लावा है ना। अब फेंक दो। इतनी अच्छे से इतनी आसानी से मौत नहीं देते ऐसे लोगों को। अरे नहीं फेंक दो पर वो नीचे जले ना तड़पे। ये क्या चढ़ रहे हैं? मेरे को तो लगा रियल है। उसकी तरह मैं भी सपने में चली गई थी। मुझसे मिलने कैसे आए? तुम्हारे पापों का हिसाब करने आया हूँ। मैंने तो कोई बात अच्छा
देखना चाहोगे? झूठा। दिखाओ दिखाओ। अरे रियलाइज हो गया। बस मुझे छोटी सी गलती हो गई। छोटी सी? नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। बस मुझे एक मौका दे दीजिए महाराज, मैं कल तक सब कुछ ठीक कर दूंगा। 4 महीनों में नहीं हुआ, वो एक दिन में कैसे होगा? 4 महीने तो केस मैंने लंबा खींचा है, वरना इतनी मोटी फीस कैसे आता? दाएं और बाएं दोनों हाथ में मैंने महंगी महंगी घड़ियां पहनी हुई है। पैसा, ये सब पैसे का ही तो खेल है महाराज, वरना रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी तो एक दिन का काम है महाराज। बस कुछ लोगों की जेब गर्म करनी होगी। वो बेंच क्लर्क, उसकी बच्ची के लिए साइकिल गिफ्ट दे दूंगा तो काम हो जाएगा। और वो पुलिस रिपोर्ट, बस 500 रुपए लगेंगे और रिपोर्ट हाजिर हो जाएगी। और वो गोल्ड की वैल्यूएशन करने वाला वो अप्रेजर समझते हैं ना, उसको एक खंबा दूंगा और जैसी रिपोर्ट बोलूंगा वैसे लिख देगा। जब ये सारे काम निपट जाएंगे तब जज का असिस्टेंट रोड आता है। पढ़ लिख के पुलिस कोर्ट में गया, फिर भी ऐसे आपको एंट्री मिल जाएगी। अब रहा जज का सवाल, बस आपको उसे खुश करना है, वो आपके इशारों पर नाचेगा। ऑर्डर कब चाहिए? कल तक काम हो जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने पैसे खिलाकर काम करवाओ। महाराज दूसरा कोई तरीका नहीं है, पैसे फेंको गूंगा भी बोलने लग जाएगा। बिना सेकंड यहाँ काम। अब बोल के दिखा। क्या? रिश्वत भ्रष्टाचार पाप है, जानता हूँ मैं, मगर ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। सालों से यही करते आ रहे हैं, इसका नशा हो गया है हमें। नशा ठीक करो भाई। कोर्ट में अपना प्रोसीजर होता है, भगवान भी चाहे तो उसे बदल नहीं सकता। भगवान सामने आए। अरे चल गया रे। आप कैसे चाहेंगे? पहले गरम करो, फिर कर लेते हैं। आप जो कहोगे वो ऐसे करूंगा। तंदूरी की बलि तरह। चढ़ाऊंगा, भंडारा करवाऊंगा, आपके नाम चारों का तरफ करवाऊंगा, जमीन पे सोऊंगा, 100 दिए जलाऊंगा, सिर बुलवा के आपके नाम का भजन नहीं गाऊंगा। मत जला। ओम जय कर्पूर स्वामी, हे कर्पूर स्वामी, मुझे माफ कर दो। आप जैसे बोलेंगे स्वामी मैं वैसा करूंगा, मुझे छोड़ दो स्वामी, बहुत चल रहा है। बिना सुधरने का मौका दिए सजा देना अन्याय है भगवान, ये पाप आपको बहुत भारी पड़ेगा। न्याय करने तो ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। अच्छा मैं चाहती नहीं इतनी आसानी से मरे। क्या कहा तुमने? आप स्वयं न्याय के देवता है, अन्याय नहीं कर सकते। हमारे कोर्ट में यही प्रोसीजर फॉलो होता है। आप तो मुझे बिना सच्चाई जाने दंड दे रहे हैं। आप तो भगवान हो, न्याय के देवता हो ना, तो चलो अदालत जाके देखो, और अगर हिम्मत हो तो बिना बेईमानी के इस लड़की के जेवर छुड़ा के दिखा दो। उसके बाद आप जो चाहे सजा दे देना, बिना नादुदू के स्वीकार कर लूंगा। कर पाएंगे? चुनौती स्वीकार है कि अन्याय के देवता को न्याय में विश्वास है तो साबित करो। बाल नहीं जल रहे यार इससे, धीरे धीरे जलते हैं। कोर्ट के रूल सिखा रहा है। पूरा रेड रेड हो रखा था। ऐसे केसेस रोज निपटाता हूँ। ये राजा, 2 मटन बिरयानी और 1 मंचूरियन, जल्दी पैक कर, क्विक क्विक। साइन किया? गणेश सर, आज यहाँ कैसे आना हुआ? आप तो 5 स्टार में खाते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के शहंशाह हैं। ये हमेशा आ जाता है। खदान वाला केस, सबको मैं उसकी मिसाल देता हूँ सर। इन्होंने दोबारा दूसरे उसको पकड़ा, मतलब जज को। जज ही कहते हैं। और पार्सल का बिल दे दे। लॉयर। हाँ, जो भी है दूसरा लॉयर पकड़ा तो उनके लिए भी यही सेम बोला और सेम वही 4-5 महीने खींचेगा। क्या कर सकते हैं बेटे? बट इस बार कोई ट्विस्ट होगा आई थिंक। मुझ पे भरोसा करोगे? आ गए कोर्ट। ये गट फीलिंग आ रही है उनके अंदर, अब तो हो ही जाएगा। क्या था? मेरा तो बज ही नहीं रहा। ओ बज गया। धीरे से बजा। टैलेंट। ऐसे ही बजा लेते हैं। न्याय पे भरोसा है तो चुनौती स्वीकार करो। नजरें मिला रहे। आओ, तुम्हारी अदालत नजरें में कैसे आओ। मिल रही है उसकी? वहाँ वही के तो। तरीके बदल दूंगा और वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। आइए करप्पू जी, सिस्टम को बदलने के लिए आप जैसे बहुत से आए और गए। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। वेलकम। अब डायलॉग सिर्फ मैं मारूंगा। भाई क्या एनर्जी कैरी कर रखी है। इसको तो चाटा मारना चाहिए सीधा। पिटीशन जमा करवाइए, मुझे दीजिए, लाइए जल्दी। छोटे छोटे केस आ रखे हैं। भैया भैया इस कोर्ट में पहली बार ये आए सीन हैं। मैंने देखा था रील पे। ऐसे खड़े रहे तो यहीं खड़े रह जाएंगे।
लेकिन आपकी ये बहन है ना, आइए मेरे साथ। सर प्रोसेस कर रहे हैं कि अब समझता वो कह रही भैया चलो। अरे जल्दी जमा करवाओ, सब आदमी होंगे। प्लीज जाओ सर, सब लोग। क्या है? प्लीज दो लाओ। जल्दी। सर क्या? प्लीज और सर, भी प्लीज सब देख लीजिए ना एक बार। कल आना, कल ले सर लूंगा। सर कोर्ट में इसका आज पहला दिन है, प्लीज हेल्प कर दीजिए ना। एक बार। ये मेरा भाई है सर। भाई क्या एक्टिंग है। ऑल द बेस्ट। सर को ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई अच्छे और ईमानदार लोग भी हैं। उनकी यही तो शायद नहीं, ये नहीं थी। जज आ गया। जज भी तो है ही, वो थोड़ा सा आंखों से ही पता चल रहा है ना इनके, ऐसा लग रहा है कि खा जाएंगे नोच के। खाली है ऊपर वाला माला। प्रॉपर्टी मट्टनचेरी सुकुमारन। अच्छा अच्छा, फर्स्ट पे आ गया उनका। क्या हो रहा है? कौन हो तुम? इससे पहले तो कभी नहीं देखा। मेरा नाम सरवनन है, मदुराई बेंच। मेरे क्लाइंट मटन चेरी। योर ऑनरशिप माय लॉर्ड, इनका लॉयर मैं हूँ। पिटीशन पर मेरे साइन है। माय लॉर्ड योर ऑनर, इसे देखिए, मेरे पास साइन किया हुआ पिटीशन है। ये मेरा केस है। अरे क्या है ये? अब एक केस के लिए 3 वकील लड़ेंगे? 3 नहीं है सर, मैं भी हूँ, मुझे मिला के 4। सेल्वी तुम भी? यस योर ऑनर, क्लाइंट के पिटीशन पर मेरा साइन है तो मैं इनकी लॉयर हुई। आजकल किसी पे भी यकीन नहीं कर सकते किसका सारा फोन है? क्या expectation बकवास टूट गई। रिंगटोन है? आउट। अब बोलो, यहाँ चल क्या रहा है? उनकी तरफ से मैं केस लड़ूंगा, उन्हें पहले से जानता हूँ। पहले से जानते हो? मेरे तो रिश्तेदार हैं माय लॉर्ड। मैडम मैडम मैडम, इतना भी नहीं कहानी फेंकना मत था, बनाओ। लपेटा नहीं जा रहा। Your Honor, मैं लॉयर हूँ, पिटीशन पर मेरे साइन है। हेलो, किसी से भी पिटीशन ले लोगे, चेक नहीं करोगे? सॉरी सर। सॉरी का चार्ट डालूं? इन चारों में से मुझे सिर्फ एक देना, वरना ये केस भूल जाओ। समझ गए? कोर्ट इज अडजर्न फॉर अ ब्रेक। ये इसको चुनने का मतलब हक उनको होना चाहिए, जिनका है मेन। क्या हुआ अभी? जाके रह सब ब्रेक लिया है ना। अच्छा, हम शुरू से आपके लॉयर हैं, तो अचानक दूसरा लॉयर लाने का क्या मतलब है? आज तक तुम एक भी हियरिंग में नहीं पहुंचे। जो एविडेंस दिए वो भी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किए। फाइल्स लौटा दो, अब मेरा केस ये लड़ेंगे। मैडम, ये कोई छोटा केस नहीं है, सेक्सुअल असॉल्ट केस है, वो भी एक एक्स मिनिस्टर के खिलाफ। आप जानती हैं आपके सामने कौन खड़ा होगा? बेबी कनन। अब आपके पास 2 ही रास्ते बेबी हैं, कनन या को तो तो हमें ऐसे वकील इंट्रोड्यूस रख लो कर या रहे केस जैसे वापस ले लो। धमका रहे हो अच्छा ना? हो। ये नौटंकी पहले भी देख चुका हूँ। इनसे पैसे लेकर बेबी कनन की ओर से काम करते हो क्या? आप इस कोर्ट में नए आए हैं? ये तीनों एक ही टीम से हैं। नया बकरा देखते ही हलाल कर देते हैं। मेरी ये कंप्लेंट ही काफी होगी, उसके बाद यह प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तुम। किसने कहा हम प्रैक्टिस करने आए हैं? भाई ये क्या था? इसमें तो क्या अरे, बोलते हैं, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहे हैं बहुत। ठीक से काम नहीं कर सकते क्या? मैडम का सुंदर चेहरा खराब कर दिया। एक काम नहीं होता तुमसे। सॉरी मैडम। आप भी डर से कांप रहे हैं सर। ये भंगार लेके घर कैसे जाएंगे? मेरे आदमी आपको घर ड्रॉप कर देंगे। हवाबाजी नहीं खत्म हो रही। केस लड़ेंगे सर? नहीं। डरा दिया। क्या लगा था मुझे हराओगी? भगवान भी नहीं हरा पाया। अच्छा, गौरी यहाँ मेरे हाथ खिलाफ तो केस हम लड़ने जोड़ नहीं रहे आया। वो यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैंने उसे भेजा। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आई। यहाँ केस लड़ना अनाड़ियों का खेल नहीं है। देखो, एक्स मिनिस्टर खुद तुमसे मिलने आए हैं। एक बार हाँ कह दो, नोटों की बारिश हो जाएगी। चुपचाप केस वापस ले लो। एक को भगा के शेर बन गया। वो दुनिया का आखिरी वकील नहीं था। मैं दूसरा लॉयर लाऊंगी। केस फाइल देना जरा। सर आएंगे अब। सूर्य सर। यहाँ 100 से भी ज्यादा वकील खड़े हैं। अगर एक ने भी ये फाइल उठाने की हिम्मत की तो ये केस मैं खुद उसके हाथ में दूंगा। एक बार ये फाइल कपड़े में लिपट गई तो कोई इसे नहीं छुएगा। सूर्य सर तो छू लेंगे आई थिंक।
अच्छा पहले देख रहे हैं कोई क्या चूक मूर्ति नहीं है ना। सर, इस बार नहीं उठाओगे? नहीं बेबी सर, हाथ काट दिया। पिछली बार उठाए थे तो। इस फाइल को मैंने बांधा है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्यों बांधा? अब ये केस कोर्ट तक कभी नहीं पहुंचेगा। इनमें से आधे तो लॉयर भी नहीं है, सब कनन के इशारों पर नाचते हैं। यहाँ ऐसे ही काम होता है। अंदाजा भी है कितने लोग इनके शिकार बने होंगे। 3 लोग। इसकी टीम में 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें 500,000 दो और वो कुछ भी करने को तैयार होंगे, और वो इतने खतरनाक भी नहीं। हाँ, जिनका वो 3 गिनवाया लोग था। मुझे इस वक्त कहाँ मिलेंगे? चेम्बर में। आ गया हीरो, देखना आज यहाँ बड़ा धमाका होने वाला है। ये तो बहन है स्वागत ना। है सर। मैडम कहा था ना, हमें सूंघते हुए आ जाएगा। भैया अपनी petition करते करते आई थी। वापस छोटे, इतना बड़ा केस मिल गया, 45 सोने की अशर्फियाँ। तेरा कट तो पहले से ही तय होगा ना, हम गरीबों का भी ख्याल रख ले। मैं कट नहीं लेता तो आपको भी कुछ दे नहीं पाऊंगा। थोड़ा भी चलेगा क्यों मैडम? फिलहाल पिटिशन वापस लेने में ही आप लोगों की भलाई है। हमें धमकी दे रहा है। वाह रे, आदमी थोड़ा सा हैंडसम हो तो खुद को सिंघम समझता है। कॉमेडी। क्या सर, गुंडों को ही धमकी दे रहे हो? वकालत तो टाइम पास है, समझ क्या रखा है। चलो मैडम आपकी चाल है। साला मूड बिगाड़ दिया। समझ गया। बीनू, पापा के पास जाओ, मंदिर में मिलेंगे। वैसे तो नाम है सरवन, पर एक नाम और भी है। करूँ करो। वाह। वाह, कितनी इंटरेस्टिंग मूवी है ना। हाय गजब। और ऐसा जैसे जैसे उनकी आंखों का ग्रेस जो दिखता है कि अब तो सामने वाला खत्म। बहुत अच्छी है, वर्ड नहीं निकल रहे, बहुत अच्छी है। अगर जो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जल्दी जल्दी जाकर देखो, काफ़ी बढ़िया है। बाकी हाँ, इसमें इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए आप नहीं। हमारे इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही और न्यू मूवीज़ आपको देखने को मिले। और इसमें शुरू में जो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल कर दिया पूरा। हाँ, भाई बहुत गंदा सीन था वो, मतलब अच्छा नहीं लगा। दिल में दर्द हो गया मेरे तो। और फिर बाद में जब एंट्री हुई तब तो कसम से रोंगटे खड़े हो गए थे। गूज़बम्स आ रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बाकी ही आप लोगों क्रेजी को है। वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बताओ। करके बताएं। और तक हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी। और कमेंट करके बताओ। टाटा, बाय बाय।